लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं और 3 पॉइंट रहेंगे हमारी वीडियो के। पहले हम लोग चेक करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज क्या होता है, उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जांपल और इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप पहले कंपैरिजन ऑपरेटर्स वाली वीडियो देख लेना, आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा ये वाला पार्ट। रीजन ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर सिमिलर ही होते हैं। जब हमारे पास एक कंडीशन होती है, सिंगल कंडीशन चेक करनी होती है, तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। अच्छा, मैं सबसे पहले व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूं। मेरे पास एक वेरिएबल है इंट ए जिसकी वैल्यू है 10, राइट। और सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे इंट बी है जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 20। सिंपल। अब अगर मुझे दोनों को चेक करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है या फिर दोनों इक्वल है कि नहीं, तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं चेक करता हूं कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा ए डबल इक्वल टू बी। ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा बिकॉज वो इक्वल नहीं है। बट इस तरीके से हम लोग ये जो हमारे ऑपरेटर हैं इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। रेड लाइन से लगा देता हूं इस तरीके से। तो अब यहां पे था क्या, यहां पे लिखता हूं कंपैरिजन ऑपरेटर। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, यहां पे हमारे पास सिंगल कंडीशन है। अगर आपके पास सिमिलरली एक और वेरिएबल होता, यहां पे इंट सी जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 30, मान लो 30 वैल्यू है हमारे पास। अब 3 वेरिएबल हो गए। अब आपको 2 चीजें चेक करनी है। ये चेक करना है कि ए इक्वल टू बी भी है और उसके साथ में ये कंडीशन भी चेक करनी है ए इक्वल टू सी है, राइट। अगर आपको बस ए और बी के बीच में डिफरेंस चेक करना हो तो आप क्या यूज कर लेते, तो आप यूज कर लेते कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमने यहाँ पे यूज करा। ए और सी के बीच में अगर यूज करना हो तो हम लोग क्या यूज कर लेते, कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर हमें एक साथ दोनों कंडीशंस चेक करनी है तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। सब कुछ हटाऊंगा, स्क्रैच से देखेंगे। अगेन मैं 3 वेरिएबल लूंगा, मैं इंटीजर वगैरह नहीं लिख रहा। ए है मेरे पास जिसकी वैल्यू है 10, बी है जिसकी वैल्यू है 20 और सी है जिसकी वैल्यू अगेन है 30 कर देते हैं हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर मुझे ए और बी को कंपेयर करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, ए डबल इक्वल टू बी और उसके बीच में यहां पे लगा दूंगा एंड कंडीशन। एंड ये होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। 3 टाइप के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास। एंड जिसके अंदर डबल जो एंड वाला साइन होता है ना, एम्परसेंड बोलते हैं वो एक होता है, और जिसके अंदर डबल पाइप्स यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास नेगेशन, ठीक है। तो पहले एक बार मैं इसकी बात कर रहा हूं एंड, और यहां पे लिख देता हूं ए इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर था ना हमारे पास, ये जो ऑपरेटर था ये है हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। क्या करेगा, मल्टीपल कंडीशंस जब हमारे पास होंगे, एक कंडीशन ये हो गई, एक हमारे पास कंडीशन ये हो गई, जब हमें मल्टीपल कंडीशंस के बीच में कंपैरिजन करना होगा तो हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, अब इन तीनों के अंदर फर्क क्या है, ध्यान से सुनना आप। जब हम लोग ये ऑपरेटर यूज करेंगे, इसका नाम होता है डबल, ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं AND। अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है ना तो आपको ये चीजें बहुत आराम से समझ में आएंगी, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। डबल पाइप होता है, इसको बोलते हैं हम लोग और जो सबसे लास्ट वाला होता है ये वाला साइन नोट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं नोट, ठीक है। और नाम से ही आपको यहाँ पे चीजें समझ में भी आ जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आपको दोनों में से ही चेक करना है कि आपको ऐसी चीज चाहिए कि भाई दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई करें मेरी, जैसे कि मैं यहाँ पे ये भी चाहता हूं कि ए इक्वल टू बी, ये भी साथ साथ चले, और ए इक्वल टू सी। जब दोनों चीजें ट्रू होंगी, मतलब कि ए बी के बराबर है और सी ए सी के बराबर भी है, दोनों की दोनों ट्रू होंगी, दोनों की दोनों बात सही है, ये चेक करना चाहते हो तो आप लगाओगे एंड ऑपरेटर। और अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, चाहे ये ट्रू हो चाहे ये ट्रू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस के अंदर आप लोग क्या यूज करोगे, डबल पाइप्स, यानी कि और, ठीक है। अब जब आपको जो कंडीशन है, जो सारी की सारी कंडीशन है वो आपको अपोजिट करनी हो, ठीक है, मान लो कि आपका ये वाली और ये वाली, इसने आपका रिप्लाई करा ट्रू बना दिया, ठीक है, आपका रिजल्ट आया ट्रू। आप इसको नोट, इसका उल्टा करना चाहते हो तो लगा दो आप नोट। अगर फॉल्स है, आप इसको ट्रू करना चाहते हो तो फिर लगा दो नोट, ये कंडीशन का उल्टा कर देगा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं एक बार के लिए प्रोग्रामिंग के थ्रू। ओके, सो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं यहाँ पे सबसे पहले, और न्यू फाइल का मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। जहाँ से सब कुछ न्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक, ये क्या बन गया,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट रहेगा। सो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्ट्रिंग एरे, आर्ग्यूमेंट का नाम ले लिया, और यहाँ पे हम लोग जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल लूंगा, सेम जैसा हम लोगों ने करा था। ए जिसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 10, फिर इंट बी जिसकी वैल्यू है हमारे पास 20, एंड इंट सी इसकी वैल्यू है हमारे पास 30। ठीक है, बाद में इसकी वैल्यूज को हम लोग चेंज वगैरह भी करके देखेंगे। अब देखो मैं सबसे पहले एक एक कंडीशन चेक करता हूँ। ए डबल इक्वल टू बी, ठीक है, मैं चेक करूंगा। अब मुझे पता है, अच्छा एक बार के लिए क्या करते हैं ना, सबकी वैल्यू सेम रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेम सेम रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं, तीनों की वैल्यू इक्वल है। मैंने ए इक्वल टू बी करा। अब इसके अंदर क्या है, जो आउटपुट आएगा इसका ट्रू आएगा, हमें पता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसने यहाँ पे कर दिया ट्रू, एंड ए इक्वल टू सी करेंगे, ये भी जो कंडीशन है इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आएगा, बिकॉज तीनों की वैल्यू सेम है। अब मान लो मैं दोनों, अब हमें तो पता नहीं, हो सकता है ना यहाँ पे कुछ बड़ी कैलकुलेशन लगी हो, बिकॉज वेरिएबल के अंदर क्या पता डायरेक्टली वैल्यू ना आई हो, कुछ घूम फिर के आ रही हो, कुछ बड़ी कैलकुलेशन से आ रही हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन चेक करनी है, अगर ए इक्वल टू बी और उसके बाद में सेम कंडीशन चेक करनी है ए ट्रिपल इक्वल टू सी, तो और दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हम लोग तभी मान के चलेंगे भाई दोनों कंडीशन ट्रू हैं, दोनों की बात सही है। मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा हमारे पास ट्रू। यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर ट्रू आ गई, भाई दोनों की बातें सही है। अब मान लो अभी के लिए जो सी है ना, इसकी वैल्यू हो गई 30, इसकी वैल्यू 30 हो गई, तो ये जो रिजल्ट देगी ना, ये देगी फॉल्स, क्योंकि पहली कंडीशन तो ठीक है, ए डबल इक्वल टू बी, बट ए क्या इक्वल है सी के, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, बिकॉज ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, बट जब हम लोग एंड कंडीशन लगाते हैं, दोनों की दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, ये बात आती है। तो इसके लिए हमारे पास अगर ये तो ठीक बात है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आपको ऐसा करना है कि ए कंडीशन दोनों में से कोई, या ए या बी, ए इक्वल टू बी या फिर ए इक्वल टू सी, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आप लगा सकते हो यहाँ पे और कंडीशन, इसके अंदर देखोगे ये हमारा जो रिजल्ट होगी ये ट्रू दे देगी। इसके अंदर चाहे ए इक्वल टू बी या फिर बी इक्वल टू सी या फिर दोनों की दोनों मैच करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमें ट्रू रिजल्ट दे देगी इस तरीके से। ठीक है, अब एक और जो लास्ट वाली कंडीशन है ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आए और यहाँ पे हम लोगों ने चेक कर लिया। अच्छा, इसके अंदर डबल कंडीशन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट अगर लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे पता है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर हमें पता है कि इसका आंसर आएगा ट्रू यहाँ पे, राइट। एक बार के लिए अगर मैं चेक करता हूँ तो अच्छा यहाँ पे एरर आएगा, सॉरी, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा देता हूँ। ब्रैकेट अगर एक्स्ट्रा भी लगती हैं बट और दोनों साइड प्रॉपर हैं तो कभी भी एरर नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दी, बट अभी जो लास्ट वाली कंडीशन है ये भी हमारी ट्रू आएगी, आप देखोगे ये ट्रू आ गई। अब अगर मैं जस्ट ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे नोट लगा दूंगा ना, तो इस कंडीशन को उल्टा कर देगा, ये ट्रू का क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसने फॉल्स कर दिया। बहुत सारे कंडीशंस बन सकती हैं, आप ए और बी को जब कंपेयर करते हो तो ए एंड बी की वैल्यू को अलग अलग रख के देखो, बी एंड सी की वैल्यू को अलग अलग रख के देखो, और नोट को अलग अलग करके देखो। इस तरीके से लगाओगे तो आपको बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो मल्टीपल कंडीशंस आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, राइट। इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करें तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनेंगे आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा कि एंड कब यूज करोगे, तो आप बताना कि जब हमें दोनों कंडीशन ट्रू फाइंड करने होते हैं, और जब एक कंडीशन ट्रू फाइंड करनी होती है। नॉट जब हमें वैल्यू की अपोजिट वैल्यू चाहिए होती है, ट्रू है तो फॉल्स एंड फॉल्स है तो ट्रू, तो हम लोग नॉट यूज करते हैं, राइट। ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं।